हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में देखेंगे हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए यहाँ पर पहले कुछ टॉपिक है उसका रिवीजन करेंगे, रिवीजन ऑफ प्रीवियस टॉपिक। यहाँ पर देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी किसको कहते हैं? देखिए ये क्या है, न्यूक्लियस, सेल नंबर 1, सेल नंबर 2। आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकालने में जितना एनर्जी खर्च हुआ उसी को बुलाता है आयोनाइजेशन एनर्जी। ये एटम होना क्या चाहिए? आइसोलेटेड होना चाहिए और गैसियस फेज में होना चाहिए। देखिए यहां पर क्या बोला गया है, एनर्जी रिक्वायर्ड या गिवन टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट सेल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम। कहां से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे? आउटरमोस्ट सेल से। इलेक्ट्रॉन निकालने में जितना एनर्जी खर्च हुआ उसी को बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। एक बात आप लोग बताइए, ये एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा? इसमें क्या हुआ है, एनर्जी इलेक्ट्रॉन को क्या किए हैं आउटरमोस्ट सेल से, एनर्जी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाले हैं। एनर्जी क्या हुआ है? रिक्वायर्ड हुआ है, एनर्जी एब्जॉर्ब किया है, खुद से एनर्जी देना पड़ा है, ये होगा एंडोथर्मिक। अब अगला टॉपिक देखिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या कहते हैं? एफिनिटी का मीन्स क्या होता है? अट्रैक्शन, लव होता है। किससे अट्रैक्शन होगा? इलेक्ट्रॉन से। तो यहां पर आ जाइए, ये क्या है? न्यूक्लियस। यहां पर देखिए सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, यहां पर इलेक्ट्रॉन है। यहां न्यूक्लियस में क्या है? पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर चार्ज पॉजिटिव होता है। यहां पर निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज। दोनों के बीच क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। इस इलेक्ट्रॉन को अपने ओर अट्रैक्ट करेगा आउटरमोस्ट सेल में। यहां पर क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन आ गया, इसको अट्रैक्शन हो गया। इसमें क्या हुआ? जब अट्रैक्शन होता है एनर्जी रिलीज होता है, इसी को बुलाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यहां पर देखिए एनर्जी रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन इज inserted into outermost cell of isolated gaseous atom। इलेक्ट्रॉन कहां पर ऐड हुआ है? आउटरमोस्ट सेल में। यह भी एटम आइसोलेटेड होना चाहिए, गैसियस फेज में होना चाहिए, और यह भी आइसोलेटेड होना चाहिए, गैसियस फेज में होना चाहिए। आप इसमें बताइए ये एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक होगा? यहां पर क्या हुआ है? एनर्जी रिलीज हुआ है। जब एनर्जी रिलीज बताए तो क्या बोले थे? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक होगा। अब आइए इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहां पर देखिए किसको बोलते हैं? प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्डेड मॉलिक्यूल के लिए होगा। सबसे पहले याद रखेंगे ये बॉन्डेड होना चाहिए, ये आइसोलेटेड नहीं होना चाहिए, न ही गैसियस होना चाहिए, ये बॉन्डेड मॉलिक्यूल होना चाहिए। इसके बाद क्या बोला गया? यहां पर देखिए अट्रैक्ट। यहां भी क्या हुआ है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या होता है? यहां भी अट्रैक्शन होता है और यहां भी अट्रैक्शन होता है। आप कहिएगा दोनों तो बराबर ही है, नहीं, दोनों में अंतर क्या है? यहां पर देखिए एक बात आप बताइए पहले, यहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या होता है? यहां कोई एलिमेंट होगा, गैसियस होगा, आइसोलेटेड भी है। इसमें क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं। यहां पर देखिए एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किए, ये क्या हुआ? एक्स माइनस। यहां से एनर्जी रिलीज हुआ है। यहां पर देखिए चार्ज क्या आया है? माइनस। इस इलेक्ट्रॉन को ऐड हो गया एक इलेक्ट्रॉन। यहां पर क्या होता है? यहां पर देखिए कोई एटम है, इसमें एटम नहीं होगा। यहां पर क्या होगा? मॉलिक्यूल होगा। तो यहां पर ए एक्स मानते हैं, कोई मॉलिक्यूल है। यहां पर देखिए क्या होगा? यहां पर ए है, यहां पर एक्स है, दो मॉलिक्यूल है, दो एटम है, इसको बोलेंगे मॉलिक्यूल। यहां पर देखिए ए का भी इलेक्ट्रॉन यहां पर है और एक्स का भी इलेक्ट्रॉन है। इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगा वो अपने और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? खींच लेगा।
जैसे इसका अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है और इसका कम है, तो ये क्या करेगा, एक्स एक इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींच लेगा, शिफ्ट करेगा, पूरा पूरा नहीं खींचेगा, पार्शियल शिफ्ट क्या होगा, पार्शियल शिफ्ट होगा। तो आप लोग याद रखिएगा, देखिए इसमें क्या होता है, पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है। यहां पर देखिए पार्शियल नेगेटिव चार्ज नहीं आया है, पूरा नेगेटिव चार्ज आया है। यहां पर क्या होगा, जो यहां पर जो बनेगा इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, फुल्ली नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, पार्शियल आएगा। और आगे देखेंगे, पहले देख लीजिए इतना, अब आगे देखिए यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहां पर देखिए, इट इज ए नॉट प्रॉपर्टी ऑफ आइसोलेटेड एटम लाइक आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का प्रॉपर्टी क्या है, बॉन्डेड मॉलिक्यूल, आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसका प्रॉपर्टी क्या है, आइसोलेटेड एटम होना चाहिए। अगर आप लोग को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयोनाइजेशन एनर्जी में कहीं भी दिक्कत हो तो लेक्चर जाके देख सकते हैं। यहां पर देखिए, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्डेड मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहां पर होगा, बॉन्डेड मॉलिक्यूल पर अप्लाई होगा, याद रखेंगे। देखिए यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। यहां पर पहले एग्जांपल से समझिए। देखिए यहां पर हाइड्रोजन है और Cl है, HCl है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है, 2.1 होता है और क्लोरीन का 3 होता है। आगे के लेक्चर में देखेंगे। अभी यहां पर देखिए, पहले एक इलेक्ट्रॉन यहां पर हाइड्रोजन का है, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का है। देखिए किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, क्लोरीन का है। क्लोरीन क्या करेगा, अपने और इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो यहां पर क्लोरीन यहां से हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन को अपने ओर शिफ्ट करेगा। शिफ्ट करेगा तो क्या होगा, यहां पर पार्शियल निगेटिव चार्ज आएगा। जब हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है तो यहां पर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहां पर देखिए पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट नहीं हुआ है, पार्शियल हुआ है। देखिए जब यहां पर H और Cl होता, फुल इलेक्ट्रॉन अगर यहां से हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अगर क्लोरीन अपने ओर पूरा खींच लेता, तब यहां पर क्या होता, निगेटिव चार्ज। और ये क्या होता, हाइड्रोजन पाता पॉजिटिव चार्ज, तो H प्लस होता और Cl माइनस होता। ये किस में होता था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में। ये केस किसका है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। यहां पर देखिए, यहां पर क्या बोला गया, शेयर्ड पेयर। यहां पर देखिए दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन यहां पर शेयर किया हुआ है, क्लोरीन भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तब बॉन्डेड है। यहां पर क्या बोला गया है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद क्या बोला गया, देखिए यहां पर इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। क्लोरीन क्या कर रहा है, अपने और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, खींच लेता है। अपने और इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन को खींचा है। यही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, शेयर होता है। देख लीजिए। अब आगे देखिए यहां पर एग्जाम्पल, अभी देखे थे HCl का एग्जाम्पल। क्लोरीन पर क्या हुआ था, पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यहां पर देखिए क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लोरीन का कितना बताए थे, 3 और हाइड्रोजन का 2.1। किसका अधिक है, क्लोरीन का। एंड हैंस अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। क्लोरीन क्या किया, इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का शेयर कर लिया, यही बोला गया है। इसके बाद देखिए, एंड हैंस डेवलप्स पार्शियली निगेटिव चार्ज ऑन क्लोरीन। क्लोरीन पर क्या आया, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। जब इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, हाइड्रोजन का क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, हुआ नहीं है, हो रहा है, तो इस पर क्या हो गया,
डेवलप हो गया हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। देख लीजिए। अब आगे देखिए यहां पर डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दोनों में क्या डिफरेंस है यहां पर देखिए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पहले देखेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यहां पर देखिए दिस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ आइसोलेटेड एटम। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या होता है, आइसोलेटेड एटम होना चाहिए, गैसियस फेज में होना चाहिए। यहां पर देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में दिस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ कोवेलेंट बॉन्डेड एटम। यहां पर क्या होना चाहिए, कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए। आप कहिएगा यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, ये आगे के चैप्टर में देखेंगे, फिर भी यहां पर समझ लीजिए। ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया हुआ है क्लोरीन के साथ, HCl है। दोनों क्या किया, इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बॉन्ड बनाया है, यही होगा कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें देखिए कोवेलेंट बॉन्ड भी होगा, आयनिक बॉन्ड भी होगा। तो आगे के चैप्टर में देखेंगे कितना इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर है, कितना आयनिक कैरेक्टर है। इसके बाद देखिए यहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में दिस इज ए अबाउट एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। यहां पर क्या होगा, दिस इज अबाउट अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन। यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। क्लोरीन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, अट्रैक्ट किया है, इसलिए यहां पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया है, यहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया है। देख लीजिए। अब आगे देखिए यहां पर एग्जाम्पल। पहले यहां पर आ जाइए, यहां पर देखिए एग्जाम्पल। फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ग्रुप नंबर कितना है, 17 का एलिमेंट है। ये देखिए कौन सा पीरियड है, सेकेंड पीरियड का, ये है थर्ड नंबर पीरियड का। आप लोग इसमें बताइए जो किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अधिक होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका अधिक होगा। पिछले लेक्चर में बताए थे जो थर्ड नंबर पीरियड का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अधिक होता है, तो इसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अधिक होगा, इसका क्या होगा, कम होगा। क्यों बताए थे, आप लोग लेक्चर जाके देख लीजिए। अब आप लोग को पूछा जाएगा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका अधिक होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहां पर देखिए फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 4 और क्लोरीन का कितना बताए थे 3। तो किसका अधिक हुआ, फ्लोरीन का अधिक, क्लोरीन का हुआ कम, लेस हो गया। यहां पर देखिए क्या लिखा गया है, फ्लोरीन इज गुड एट अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन बट। फ्लोरीन क्या कर रहा है, अच्छा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। अट्रैक्ट मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए यहां पर क्या हुआ, इसका हाई है और इसका लेस है। ये क्या होगा, फ्लोरीन के केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर होगा और क्लोरीन के केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होगा। यहां पर देखिए इसके बाद, बट इट कैन नॉट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ इट्स लेस साइज। फ्लोरीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका साइज कम है। इसका चर्चा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। तो यहां पर देखिए फ्लोरीन के केस में क्या बताएं, जो लेस होता है, क्लोरीन के केस में मोर होता है। यही लिखा गया है यहां पर, क्योंकि यहां पर देखिए 2 सेल है, यहां पर 3 सेल है। इसका साइज कम है, इसका साइज अधिक है। तो यहां पर देखिए फ्लोरीन के केस में क्या लिखा गया है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेस होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर होगा। अब देखिए यहां पर क्लोरीन इज गुड एट एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन अच्छे तरीका से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अच्छा होगा। तो यहां पर देखिए बताए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या बताए थे, मोर, और यहां पर लेस।
तो यहां पर देखिए क्लोरीन के केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, मोर होगा, बट इट इज नॉट दैट मच गुड एट अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन। अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हो गया, उतने अच्छा तरीका से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करेगा जितने अच्छा तरीका से फ्लोरीन कर रहा है। क्योंकि देखिए इसका कितना है 4 और इसका है 3, तो क्या बताएं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसका मोर, इस क्लोरीन के केस में क्या होगा, लेस होगा। तो यहां पर देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस, देख लीजिए। अब आगे देखिए यहां पर फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कौन कौन फैक्टर है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इफेक्ट करेगा। यहां पर देखिए पहला नंबर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जेड इफेक्टिव का। तो देखिए यहां पर जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर जेड इफेक्टिव लेस होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, लेस होगा। दूसरा नंबर फैक्टर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा साइज का। साइज अगर अधिक होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा, साइज अगर कम हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगा। तीसरा नंबर फैक्टर देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल परसेंटेज एस कैरेक्टर, परसेंटेज एस कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर अधिक होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगा, एस कैरेक्टर अगर कम होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होगा। यहां पर पहले समझिए एस कैरेक्टर, देखिए यहां पर हाइब्रिडाइजेशन लिखिए sp sp2 sp3, इसमें बोला जाए जो परसेंटेज एस कैरेक्टर निकालने के लिए। तो यहां पर देखिए sp में होता है 50%, sp2 में होगा 33%, sp3 में क्या होगा 25%। अब देखिए यहां पर सबसे अधिक एस कैरेक्टर कहां पर हुआ, sp में, इसके बाद sp2 में, इसके बाद sp3 में। तो यहां पर आ जाइए इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी सबसे अधिक कहां पर होगा, sp में, और सबसे कम कहां होगा, sp3 में, देख लीजिए। अब आगे देखिए यहां पर पीरियोडिक ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक पीरियड में क्या होगा और ग्रुप में क्या होगा। पहले देखेंगे पीरियड में, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा, पहले बताइए जेड इफेक्टिव क्या होगा, इंक्रीज होगा। जेड इफेक्टिव अगर इंक्रीज होगा साइज क्या होगा, डिक्रीज। साइज अगर डिक्रीज होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, इंक्रीज। अब देखिए यहां पर ग्रुप, टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होगा, जेड इफेक्टिव डिक्रीज या ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगा। जेड इफेक्टिव अगर डिक्रीज होगा साइज क्या होगा, इंक्रीज। साइज इंक्रीज होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, डिक्रीज। देख लीजिए। अब आगे देखिए यहां पर सम इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहां पर देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताना है। यहां पर देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितना होगा 2.1। एक पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होता है, फ्लोरीन का 4 होता है। यहां पर देखिए 0.5 कम करते आइए इधर, ऑक्सीजन का कितना होगा 3.5, नाइट्रोजन का कितना होगा 3, कार्बन का कितना होगा 2.5, हाइड्रोजन का 2.1 होगा। हाइड्रोजन का और फास्फोरस का एक होता है, तो यहां पर देखिए 2.1
1 होगा। यहां पर देखिए क्लोरीन का होगा 3, ब्रोमीन का होगा 2.8, आयोडीन का कितना होगा 2.5। जितना आयोडीन का होता है उतना ही सल्फर का होगा 2.5। अब देखिए यहां पर याद रखने का तरीका, HP दोनों का क्या होता है, सेम होता है 2.1। इसको कैसे याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश या HP गैस, ये भी याद रख सकते हैं। इसके बाद देखिए कार्बन, सल्फर और आयोडीन का सेम होता है 2.5। इसको याद रखेंगे, आप इस तरीका से याद रख सकते हैं ISC, इस सब का क्या होगा, सेम होगा। यहां पर देखिए फ्लोरीन का याद रखेंगे, 4 होगा, जैसे जैसे पीछे होंगे तो क्या होगा, लेफ्ट की ओर जाएंगे तो क्या होगा 0.5 कम करते जाएंगे। तो यहां देखिए 0.5 कम किए हैं, इससे 0.5 कम किए हैं, 0.5 कम किए हैं। यहां पर देख लेंगे, याद रखिए इतना ही एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछा जाएगा, देख लीजिए। अब आगे देखिए यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने का तरीका देखिए। यहां पर पहला क्या है, मुलिकेन स्केल, दूसरा नंबर पॉलिंग स्केल, देख लीजिए। अब आगे देखिए यहां पर मुलिकेन स्केल, यहां पर देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे निकालेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, डिवाइडिंग 2 कर देंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकल जाएगा, देख लीजिए। तो आगे देखिए यहां पर पॉलिंग स्केल निकालने के लिए देखिए यहां पर तरीका है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.101 इंटू अंडर रूट बॉन्ड एनर्जी ए बी माइनस अंडर रूट बॉन्ड एनर्जी ए बॉन्ड इंटू बॉन्ड एनर्जी बी बॉन्ड कर देंगे तो निकल जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहां पर देखिए दिया रहेगा, या तो ए दिया रहेगा या तो बी दिया रहेगा, निकाल लेंगे, देख लीजिए। अब आगे देखिए यहां पर एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसका एप्लीकेशन देखेंगे। पहला नंबर क्या है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन ए बॉन्ड, आयनिक कैरेक्टर निकालेंगे। दूसरा नंबर देखिए स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड मजबूत होगा। तीसरा नंबर देखिए नेचर ऑफ AOH टाइप बॉन्ड, कोई भी बॉन्ड वो एसिड है या बेस है, देखेंगे, देख लीजिए। अब आगे देखिए यहां पर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन ए बॉन्ड, आयनिक कैरेक्टर कैसे निकालेंगे, यहां पर देखिए परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू 16 इंटू डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्लस 3.5 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस का होल स्क्वायर कर देंगे तो निकल जाएगा। यहां पर देखिए एक ले लीजिए, यहां पर एक एग्जांपल HCl, यहां पर देखिए इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है 2.1, इसका 3 होता है। तो इसका देखिए डिफरेंस निकालेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना आएगा 3 माइनस 2.1 0.9 आएगा। अब यहां से परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालिए, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू 16 इंटू 0.9 प्लस 3.5 इंटू 0.9 का
होल स्क्वायर। अब क्या होगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 14.4 इंटू, यहां पर करेंगे इसका पहले होल स्क्वायर निकालिए, इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 12.96, इस दोनों को सम करिए, आ जाएगा 27.36। ये क्या निकल गया, आयनिक कैरेक्टर। कोवेलेंट कैरेक्टर निकालने के लिए फजांस सूत्र से निकालते हैं, देख लीजिए इतना। अब आगे देखिए यहां पर स्ट्रेंथ ऑफ ए बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड ज्यादा मजबूत होगा, यहां पर देखिए स्ट्रेंथ बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगा वो बॉन्ड उतना ही मजबूत होगा, देख लीजिए। अब आगे देखिए यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है, कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ ए बॉन्ड। तो देखिए यहां पर पहले लिखा गया है HF, इसके बाद HCl, HBr, HI। यहां पर देखिए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है 2.1, यहां भी होगा 2.1, 2.1, 2.1। फ्लोरीन का कितना होता है 4, क्लोरीन का 3, ब्रोमीन का 2.8, आयोडीन का 2.5। इस दोनों का डिफरेंस निकालिए, कितना आएगा यहां पर 1.9, यहां पकड़ेंगे तो 0.9, यहां पर 0.7, यहां पर 0.4। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाले हैं, डिफरेंस सबसे अधिक किसका है, यहां पर सबसे मजबूत बॉन्ड कौन होगा HF होगा, तो यहां पर देखिए सबसे अधिक ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये, देख लीजिए। अब आगे देखिए यहां पर नेचर ऑफ AOH टाइप बॉन्ड, ये बॉन्ड का नेचर बताना है, एसिड होगा या बेस होगा। यहां पर देखिए प्रेजेंस ऑफ OH मींस इट इज ऑलवेज ए बेस, यहां पर क्या बोला गया, जहां पर OH प्रेजेंट रहेगा उसको वो हमेशा बेस होगा। ये लाइन क्या है, गलत है, ऐसा नहीं होता है। एक बात बताइए पहले, यहां पर एक एग्जांपल लीजिए, NaCl, NaOH, NaOH, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा Na प्लस OH माइनस, ये क्या है, ये बेस है, क्योंकि यहां पर OH निगेटिव रिलीज हुआ है, ये बेस है। तो आप कहिएगा यहां पर प्रेजेंट है OH तो बेस हो गया। तो एक एग्जांपल और ले लीजिए, देखिए यहां पर NOH, इसको कह दीजिएगा बेस, हो जाएगा गलत। देखिए यहां पर कहिएगा प्रेजेंट यहां भी OH है, ये देखिए इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, सो देखिए NO माइनस प्लस H प्लस, ये क्या है एसिड। अब आगे देखेंगे जो कौन एसिड होगा कौन बेस होगा। देखिए जहां पर OH रिलीज होगा वहां वो होगा बेस, और जहां पर H प्लस रिलीज होगा वो होगा एसिड, देख लीजिए इतना पहले। अब आगे देखिए यहां पर हाउ टू डिसाइड एसिड या बेस। देखिए यहां पर एसिड या बेस डिपेंड्स ऑन विच बॉन्ड इज ब्रेकिंग, कौन सा बॉन्ड टूटेगा। यहां पर देखिए AOH है, अगर यहां से
H प्लस अगर रिलीज होगा, H प्लस इज रिलीज, तो क्या होगा? एसिड। एसिड होगा। यहां पर देखिए OH माइनस रिलीज हुआ है, ये क्या होगा? बेस। देख लीजिए, आगे देखिए यहां पर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड ब्रेकिंग डिपेंड्स ऑन पोलैरिटी ऑफ ए बॉन्ड। पोलैरिटी पर डिपेंड करता है। पोलैरिटी का मतलब क्या हो गया? पोलर। जो अधिक पोलर होगा वो बॉन्ड पहले टूटेगा। यहां पर देखिए मोर पोलर बॉन्ड विल ब्रेक फर्स्ट। जो ज्यादा पोलर होगा वो बॉन्ड पहले ब्रेक होगा। तो कहिएगा पोलर क्या होता है? तो ये समझ लीजिए, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अधिक होगा वो बॉन्ड पहले टूटेगा। यहां पर देखिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मीन्स मोर पोलर। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगा वो क्या होगा? अधिक पोलर होगा, तो वो बॉन्ड पहले टूटेगा। देख लीजिए, आगे देखिए यहां पर एग्जाम्पल। यहां पर दिया हुआ है NOH OH। इसका पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखिए, कितना होगा? यहां पर 3 ऑक्सीजन का 3.5, हाइड्रोजन का 2.5 2.1। अब देखिए यहां पर दोनों का डिफरेंस निकालिए। इस दोनों का कितना आएगा? यहां पर 0.5 और यहां पर निकालेंगे तो 1.4। अधिक पोलर कौन होगा? जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होता है वो अधिक पोलर होगा। तो पहले ब्रेक कौन करेगा? जो अधिक पोलर होगा। देखिए ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहां से क्या निकला? H प्लस। तो ये क्या होगा? एसिड। ये एसिड होगा। दूसरा नंबर देखिए, लिथियम है, इसके बाद ऑक्सीजन, इसके बाद हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितना होता है? 3.5, हाइड्रोजन का 2.1, लिथियम का कितना होता है? नहीं बताए हैं, 1 होता है। देखिए बताए हैं जो ग्रुप टॉप टू बॉटम जाने पर साइज क्या होता है? साइज इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? डिक्रीज। तो यहां पर देखिए 1 होगा। इस दोनों में देखिए निकालिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना आ जाएगा? 2.5, यहां पर 1.4। अधिक पोलर कौन होगा? ये बॉन्ड ब्रेक होगा। यहां से क्या निकलेगा? यहां से निकला है H प्लस, यहां से क्या रिलीज होगा? OH निगेटिव। इसको क्या कहेंगे? बेस। अब आगे देखिए यहां पर NOH। हाइड्रोजन का कितना बताए हैं? 2.1, ऑक्सीजन का 3.5। सोडियम में कितना होगा? देखिए लिथियम से नीचे है सोडियम, थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि एक ग्रुप में कम होता है, तो यहां नीचे जाने पर क्या होगा? कम होगा। इसका होगा 0.9। इस दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 2.6। यहां पर करेंगे तो 1.4। अब देखिए यहां पर इस दोनों में कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? ये बॉन्ड ब्रेक होगा। यहां पर यूज होगा OH निगेटिव। ये क्या होगा? बेस होगा। देख लीजिए, आज का लेक्चर हो गया। पीरियोडिक टेबल में जितना भी टॉपिक था सभी को कवर कर लिए। पीरियोडिक टेबल खत्म हो गया। अब अगले लेक्चर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म शुरू करेंगे।
वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। आप लोग को पीरियोडिक टेबल में कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नेक्स्ट लेक्चर मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।